दिल्ली की पुरानी गलियों में जहां इतिहास की सुगंध हवा में घुलती है, वहां छिपा था एक रहस्य। रामू हलवाई की दुकान। ये दुकान सिर्फ मिठाइयों की खुशबू नहीं फैलाती थी, बल्कि अपने जादुई लड्डुओं के लिए मशहूर थी। ये लड्डू न सिर्फ स्वाद में बेजोड़ थे, बल्कि खाने वाले को एक अविस्मरणीय अनुभव देते थे। हमारी कहानी शुरू होती है दो जिज्ञासु बच्चों, अंजलि और चिराग से। वे दोनों स्कूल के बाद बाजार की तरफ भटकते हुए रामू की दुकान के सामने आ पहुंचे। लालच उनकी आंखों में चमक उठा जब उन्होंने सोने के सिक्कों की तरह चमकते लड्डुओं को देखा। बिना सोचे समझे अंजलि एक लड्डू उठाकर मुंह में डाल ली। उसी पल अंजलि अजीब अजीब हरकत करने लगी। उसके पैर हवा में तैरने लगे और हंसी चिड़ियों के चहचहाने की तरह हवा में बिखर गई। चिराग घबराया हुआ रामू के पास दौड़ा और उसे बताया कि क्या हुआ। रामू हंसते हुए बोला, ये तो जादू का लड्डू था बेटा, वह अब एक परी बन गई है। चिराग को यकीन नहीं हुआ, लेकिन हवा में उड़ती हुई अंजलि को देखकर उसका डर हवा हो गया। रामू ने उसे भी एक लड्डू दिया और कहा, अगर तुम उसे वापस लाना चाहते हो तो उसके साथ उड़ो और उसे एक गुलाब की पंखुड़ी खिलाओ, वह फिर से इंसान बन जाएगी। चिराग ने बिना समय गंवाए लड्डू खाया और हवा में उड़ गया। वह अंजलि के पीछे पीछे उड़ता रहा, जो एक परी बनकर शहर के ऊपर मंडरा रही थी। उसने देखा कि अंजलि एक परी के रूप में शहर को एक अलग नजर से देख रही है। वह स्वतंत्र थी, खुश थी, हर किसी चीज को करीब से निहार पा रही थी। अंत में चिराग ने उसे एक खुशबूदार बगीचे में पाया। उसने उसे गुलाब की पंखुड़ी खिलाई और तुरंत ही अंजलि वापस इंसान बन गई। दोनों बच्चे इस जादुई अनुभव से रोमांचित थे। उन्होंने रामू से वादा किया कि वे कभी भी मिठाई चोरी नहीं करेंगे। अंजलि और चिराग जादू के लड्डू के रहस्य से इस कदर मोहित हो गए कि उन्होंने रामू से सीखने का फैसला किया। रामू ने खुशी से उन्हें लड्डू बनाने की कला सिखाई, साथ ही उन्हें जादू के लड्डू के अलग अलग स्वाद और उनके खास प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने समुद्र में डूबकर तैरने वाले लड्डू बनाए, गहरे जंगल में बात करने वाले जानवरों से मिलने वाले लड्डू बनाए, यहाँ तक कि समय को धीमा करने वाले लड्डू भी बनाए। हर लड्डू के साथ वे एक नए जादुई सफर पर निकल पड़ते थे। एक बार उन्हें एक चमकदार नीला लड्डू मिला। इसे खाने के बाद वे खुद को अंतरिक्ष में पाया। उनके सामने तारे टिमटिम कर रहे थे, उल्काएं आग की लकीरें खींच रही थीं। डर से ज्यादा उन्हें सन्नाटा में एक अनोखी शांति महसूस हुई। उन्होंने खुद को छोटा महसूस किया, ब्रह्मांड के विशालता के सामने नन्हा सा कण। इस एहसास के साथ उन्होंने अपने जादुई लड्डुओं का इस्तेमाल वापस धरती लौटने के लिए किया। रामू को उनकी कहानी सुनकर खुशी हुई। उसने उनकी परिपक्वता की प्रशंसा की और एक सलाह दी, जादू का लड्डू जिंदगी को मसालेदार बना सकता है, लेकिन असली खुशी तो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद की मेहनत से हासिल की जाती है। अंजलि और चिराग ने रामू की सलाह को दिल से लगाया। उन्होंने जादू के लड्डू कम खाने शुरू किए और अपनी जिंदगी को खुद जीने का फैसला लिया। वे स्कूल और खेलकूद में मेहनत करने लगे, नए दोस्त बनाए, अपनी प्रतिभाओं को खोजा। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि असली जादू तो उनकी खुद की क्षमताओं में छिपा था। उन्होंने बिना जादू के हवा में उड़ने का तरीका सीखा, जो कि हाई जंप में बेहतर प्रदर्शन के रूप में सामने आया। उन्होंने समुद्र की गहराइयों को बिना लड्डू के छूने का हौसला जुटाया, जो तैराकी प्रतियोगिता में जीत के रूप में फलित हुआ। जादू के लड्डू भले ही कम हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी जादुई अनुभवों से भर गई। उन्होंने खुद को, अपनी क्षमताओं को, अपनी दुनिया को पहचाना और उसका भरपूर आनंद लिया। इस कहानी का सार यही है कि खुशी जादू में नहीं, खुद में ढूंढनी चाहिए। हमें अपनी कल्पना, मेहनत और परिश्रम से अपनी जिंदगी को सपनों का रूप देना चाहिए। जादू एक मसाला है, लेकिन जिंदगी का असली स्वाद तो खुद अपने हाथों से बनाना चाहिए। अब अंजलि और चिराग पूरी तरह से अलग हैं। वे स्कूल के टॉपर्स हैं, राज्य स्तरीय खेलों में मेडल जीतते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे खुश हैं असली तरीके से। वे अक्सर रामू से मिलने जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ बातचीत और हंसी मजाक के लिए। कभी कभी किसी खास मौके पर वे जरूर उस चमचमाते नीले लड्डू का टुकड़ा खाते हैं, अंतरिक्ष की खूबसूरती को दोबारा देखने के लिए। लेकिन वे जानते हैं कि असली खूबसूरती तो उनकी अपनी धरती पर, उनके अपने लोगों के बीच है। यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए है।
हमें सबको याद रखना चाहिए कि जादू सिर्फ कहानियों में नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर भी छिपा है। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी जिंदगी को एक जादुई अनुभव बनाना चाहिए। ऐसी ही मजेदार जादुई कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।